हाय एवरीवन। सो ये है हमारा लेक्चर 16 और इस पे जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है एवरेज सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आइए देखते हैं। तो इस पे क्या है, जो फर्स्ट टेबल दी हुई है वो प्राइस टेबल दी हुई है, सेकंड टेबल क्या दी हुई है, यूनिट सोल्ड टेबल दी हुई है। ठीक है, प्राइस टेबल पे क्या है हमारा, फर्स्ट कॉलम है प्रोडक्ट आईडी, देन हमको दो डेट कॉलम दिए हुए हैं, स्टार्ट डेट और एंड डेट। ठीक है, ये दो कॉलम दिए हुए हैं और उस पर इस पर्टिकुलर डेट पीरियड के बीच में जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कितना है वो प्राइस कॉलम पे दिया हुआ है। देन सेकंड जो हमारा टेबल है यूनिट सोल्ड, इसमें क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट आईडी दिया हुआ है और वो प्रोडक्ट किस डेट पे परचेज किया गया है उसकी डेट दी हुई है और कितनी यूनिट्स परचेज की गई वो दिया हुआ है। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एवरेज सेलिंग प्राइस फॉर ईच प्रोडक्ट। ठीक है, अभी एवरेज सेलिंग प्राइस क्या होता है, एवरेज सेलिंग प्राइस होगा, पहले तो हमको एवरेज सेलिंग प्राइस होगा टोटल जितना हमारा परचेज अमाउंट है या रेवेन्यू अमाउंट जितना भी है उसको टोटल निकालेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट्स से, कितनी यूनिट्स हमने परचेज की है या सेल की है। ठीक है, तो वो होगा हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस जो भी है। ठीक है, अभी हम लोग टोटल परचेज अमाउंट और रेवेन्यू अमाउंट कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक्चुअली ग्रुप बाई करना पड़ेगा, वो मैं नीचे समझाता हूँ आपको। ठीक है, वो समझाता हूँ। मेन ये है कि एवरेज सेलिंग प्राइस अगर हमको निकालना है तो उसमें टोटल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा अपना, टोटल परचेज अमाउंट और रेवेन्यू डिवाइड बाई टोटल यूनिट्स। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक और कंडीशन दी हुई है, हमको राउंड करना है, जो फाइनल आंसर होगा उसको 2 डेसिमल तक, तो उसके लिए राउंड फंक्शन यूज़ कर लेंगे और फिर प्रेसिजन 2 दे देंगे तो वो वर्क करेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफ़ इफ़ द प्रोडक्ट, ठीक है, इफ अ प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी सोल्ड यूनिट इट्स एवरेज सेलिंग प्राइस इज assumed टू बी जीरो। इस लाइन से हमको एक चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट नहीं बेचा गया है, सोल्ड ही नहीं हुआ है, तो उसका एंट्री नहीं होगा हमारे यूनिट सोल्ड टेबल पे। ठीक है, तो उसका एंट्री ही नहीं होगा यहाँ पे, तो उसके लिए हमको जीरो देना है। तो सिंपल से यहाँ पे जैसे ही लाइन आई ना, वहां से हमको समझ में आया कि यहाँ लेफ्ट ज्वाइन लगेगा। लेफ्ट ज्वाइन करता क्या है कि वो लेफ्ट टेबल की तो सारी डिटेल्स को उठा लेगा, पर राइट टेबल पे अगर वो डिटेल नहीं है, मैच नहीं कर रही है, तो उसके लिए नल रख देगा। अब जैसे ही नल जहाँ पे आएगा उस पर हम इफ नल फंक्शन यूज़ कर देंगे और वहाँ से नल को जीरो से रिप्लेस कर देंगे। तो इस लाइन से हमको ये चीज़ समझ में आ गया है कि यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगाना है और इफ नल यूज़ होगा, इफ नल से हम नल को रिप्लेस कर देंगे जीरो से, जहाँ पे भी वो प्रोडक्ट की डिटेल यूनिट सोल्ड में नहीं दी हुई, मतलब वो प्रोडक्ट बेचा ही नहीं गया है। ठीक है, तो उसके लिए जीरो आ जाएगा बाय डिफॉल्ट हमारे पास। ठीक है, ऑर्डर कोई मेंशन नहीं किया गया है यहाँ पे, ऑर्डर कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, ठीक, अभी एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, एग्जांपल पे क्या है, हमको मेन तो यही है कि आईडी तो हमको फाइंड करनी है। आईडी यहाँ पे देखो, आईडी और एवरेज प्राइस यही मेन ट्विस्ट है, इसको कैसे फाइंड करना है। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन तो हमको पता चल चुका है कि लेफ्ट ज्वाइन लगाना है। एवरेज प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, एवरेज प्राइस फाइंड होगा हमारा, टोटल रेवेन्यू पहले फाइंड करना पड़ेगा और डिवाइड बाई टोटल यूनिट्स। ठीक, टोटल रेवेन्यू कैसे फाइंड होगा, टोटल रेवेन्यू के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले तो ये देखेंगे, ये अगर फर्स्ट आईडी के लिए हम लोग देखें, इस फर्स्ट कॉलम को देखें, कितनी टोटल यूनिट्स खरीदी गई हैं, 100, और किस डेट को खरीदी गई हैं, 25 फेब को। ठीक है, 25 फेब पड़ रहा है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तब प्राइस क्या था इस यूनिट का, 5। तो इसका जो रिवेन्यू आएगा इस पर फर्स्ट एंट्री के लिए, जो ये फर्स्ट रो के लिए जो रिवेन्यू आएगा वो आएगा 100 × 5। ठीक है, लेकिन ये टोटल रिवेन्यू नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट वन के लिए एक बार और एंट्री दी हुई है दोनों पे। ठीक है ना, इस पे एक और एंट्री है सेल की। ठीक है, अब इस पे क्या है, जो परचेज डेट दी हुई है ये 1 मार्च दिया हुआ है। ठीक है, और कितनी यूनिट्स परचेज की गई, 15। तब डेट क्या था 1 मार्च पे, इस टाइम पीरियड पे डेट क्या है, 20, तो सॉरी, तब रेट क्या है, प्राइस क्या है इस पर्टिकुलर ये इस वन प्रोडक्ट जो है हमारा प्रोडक्ट आई जिसकी वन है, उसका रेट क्या है, उसका रेट यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि ये इस टाइम पीरियड पे है 1 मार्च। ठीक, तो रेट है हमारा टोटल 20। ठीक है, 20 रेट है उसका, 20 × 15 करेंगे तो यहाँ पे हमारा इस पर्टिकुलर एंट्री के लिए हमारा रेवेन्यू या परचेज अमाउंट निकल के आएगा। लेकिन ये टोटल नहीं, टोटल क्या होगा जब हम इन दोनों के लिए ऐड करेंगे, तो क्या होगा हमारा 100 × 5 प्लस 15 × 20, ये होगा हमारा टोटल रेवेन्यू, और डिवाइड करेंगे उसको टोटल यूनिट से, टोटल यूनिट कितनी होंगी, 100 + 15।
ठीक है। तो इसको क्या करना है, हमको ग्रुप बाई करना है प्रोडक्ट आईडी पे। ये एक और पॉइंट हमको पता चलना, ग्रुप बाई करेंगे प्रोडक्ट आईडी पे, और जब ग्रुप बाई करेंगे तो पर हर एक प्रोडक्ट के लिए हम सम निकाल सकते हैं। तो पूरा का पूरा सम निकालेगा, सम यूनिट ये तो आसानी से निकल आएगा, जैसे सम लगाएंगे तो 100 + 15 ये जोड़ देगा, ठीक है। और जो एवरेज हमें टोटल रेवेन्यू जो हमको निकालना है उसमें क्या है, हम क्या करेंगे, टोटल प्राइस इंटू 100 जो करेंगे, प्राइस इंटू 100 करेंगे, प्राइस इंटू 100 और उस पर सम लगा देंगे। ग्रुप बाई क्या होगा, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। उसमें बस एक चीज़ हमको कंडीशन देनी होगी जो कि हम ज्वाइन में देंगे, उसमें देंगे कि परचेज डेट जो होनी चाहिए वो इन दोनों डेट के बीच में होनी चाहिए, स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। इसके बीच में होनी चाहिए परचेज डेट, ठीक है। तो वो हमारा वहाँ से हम कंडीशन ऐड कर देंगे जब हम ज्वाइन लगाएंगे, लेफ्ट ज्वाइन अपना, ठीक है। ज्वाइन किस में लगाना है, ज्वाइन हमको प्रोडक्ट आईडी पे लगाना है, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी दोनों पे है, उस पर हमको ज्वाइन लगाना है, ठीक है। और लास्ट में हम राउंड कर देंगे, राउंड फंक्शन लगा देंगे जहाँ पे 2 प्रेसिजन तक हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। तो आइए इसका इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो आइए देखते हैं इस पे क्या है कि हमको सिलेक्ट क्या करना है, सिलेक्ट हमको करना था आईडी और एक सेकंड देख लेते हैं, आईडी और एवरेज प्राइस देना है हमको, ठीक। सो सेलेक्ट प्रोडक्ट बस को आईडी। अभी इस टेबल को, ये फर्स्ट टेबल है, ये प्रोडक्ट आईडी हमारा फर्स्ट टेबल से लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन लगा रहे हैं, लेफ्ट ज्वाइन पे पहले टेबल की सारी डिटेल्स आती हैं, तो इसलिए हमको जीरो वाला रिटर्न करना, तो इसलिए फर्स्ट टेबल से उठाएंगे ये, और ये इसलिए अलियास दे रहे हैं फर्स्ट टेबल को, टेबल का नाम प्रोडक्ट आईडी, कॉमा सेकेंड टेबल जो हमको लेना है वो हमको एवरेज निकालना, ठीक है। और एवरेज के लिए हम पहले लिख देते हैं, उस पर राउंड तो लगाना ही हमको, तो राउंड लिख दिया हमने, ठीक है। और इस पर 2 प्रेसिजन दे दिया, ठीक है। इसके अंदर का लॉजिक थोड़ी देर में लिखते हैं, समझा के लिखूंगा। इसको हमको एलियास क्या देना है, ठीक है, एवरेज प्राइस देना है हमको एलियास, ठीक, एवरेज प्राइस, ठीक है। फिर फ्रॉम, फर्स्ट टेबल का नाम क्या है हमारा, प्राइस टेबल है, और सेकंड टेबल का नाम है यूनिट सॉर्ट, ठीक। प्राइस ए, लेफ्ट ज्वाइन किया है, बताया मैंने लेफ्ट ज्वाइन क्यों कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि हमको फर्स्ट टेबल की एंट्री सारी लेनी है, सेकंड पे अगर वो एंट्री नहीं आती है तो वहाँ पे जीरो रिटर्न करना है, तो नल को हम, जब नल आएगा लेफ्ट राइट टेबल पे तो उसको हम जीरो से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और इसको यूनिट शो टेबल नेम में इसको बी दे दिया हमने, ठीक है। कंडीशन क्या देनी है हमको, प्रोडक्ट आईडी पे कंडीशन देनी है हमको, ए डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू बी डॉट प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। ये हो गया। एक और कंडीशन यहाँ पे हमको देनी थी, जो कि है हमारा डेट हमेशा स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या देते हैं कि बी डॉट परचेज डेट, ठीक है, परचेज डेट बिटवीन लगाएंगे। बिटवीन कैसे काम करता है बताता हूँ, पहले एक बार लगा देता हूँ, बिटवीन ए डॉट स्टार्ट डेट एंड बी डॉट इन डेट, ठीक, ये। और ग्रुप बाई भी इस पर लगाना पड़ेगा हमको, ग्रुप बाई प्रोडक्ट आईडी लगाना है हमको, ग्रुप बाई, क्यों, क्योंकि हमको हर एक प्रोडक्ट के लिए जो एवरेज सेलिंग है वो निकालना है, तो ग्रुप बाई प्रोडक्ट आईडी ही करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, ए डॉट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। अभी क्या है, बिटवीन का बता देता हूँ, बिटवीन कैसे यूज होता है। बिटवीन पे मेनली हमको याद रखना है कि हमको कोई अमाउंट अगर कंपेयर करना है किन्हीं दो अमाउंट से, तो हम बिटवीन यूज कर देते हैं, ठीक है। अगर वो अमाउंट उन दोनों के बीच में है तो हम बिटवीन यूज करते हैं, एज कीवर्ड के हिसाब से हमको समझ में आता है। इसमें क्या होता है, हमको बस वो कॉलम नेम देना है फर्स्ट, देन बिटवीन कीवर्ड यूज करना है, फिर देन फर्स्ट वैल्यू एंड देन सेकेंड वैल्यू, ठीक है। फिर से बताते हैं, कॉलम नेम देना है, देन बिटवीन कीवर्ड, देन फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू, ठीक है। ये है बिटवीन। तो यहाँ तक तो हमारा समझ में आ गया, ठीक है। अभी मेन जो हमको लॉजिक लगाना तो यहाँ पे है, हम कैसे निकालेंगे, राउंड तो लगा दिया ऑलरेडी मैंने, ठीक है।
अभी राउंड लगा दिया। अब यहाँ पे क्या हमको निकालना है, टोटल यूनिट, पहले टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, ठीक है। डिवाइड कर देते हैं पहले टोटल यूनिट से, वो तो डायरेक्ट आ जाएगा। सम लगा दें हम लोग पी डॉट यूनिट्स, ठीक है। तो ये टोटल यूनिट्स का सम निकाल लिया ऑलरेडी इसमें, ठीक है। क्योंकि ग्रुप बाय हमने ऑलरेडी लगा रखा है, ग्रुप बाय में सम एग्रीगेट फंक्शन अपने आप काम करेगा, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन जनरली ग्रुप बाय के साथ ही काम करता है, ठीक है। सारे के सारे, उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, एवरेज हो गया, सम हो गया, और भी कई हैं, बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो सम आ गया। अभी क्या है, हमको सम निकालना है, किसका सम निकालना है हमको, प्राइस इंटू यूनिट्स, प्राइस इंटू यूनिट्स का निकालना है। तो ए डॉट प्राइस, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे बी डॉट यूनिट्स, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका सम निकालेंगे, हाँ ये करेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, यूनिट उठा रहे हैं अपने यूनिट टेबल से, यूनिट सोल्ड टेबल से, और प्राइस उठा रहे हैं हम प्राइस टेबल से, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा रिवेन्यू निकल रहा है, फिर सम लगा दे रहे हैं तो टोटल रिवेन्यू निकल आ रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। तो ये सम आ गया। अभी इस पे एक चीज़ है, हमने नल को हैंडल नहीं किया है, क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन लगाया है तो नल भी आएगा। तो उसके लिए हम लिख देते हैं, अगर नल आता है हमारा, इफ नल इज देयर, ठीक है। if null is there then what we will do, we will replace that with zero, with zero, ठीक ये। तो ये राउंड अंदर लगा दिए, if null then we'll replace it with zero, ठीक है। अभी इसको रन करते हैं एक बार। ओके, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है हमारा, सेलेक्ट, ओके प्राइसेस, यहाँ पे प्राइसेस, गलतियाँ काफ़ी हो रही, यूनिट्स सोल्ड, ए डॉट इंडेड है, बी डॉट इंडेड कहाँ मैंने लिख दिया, चलो चल रहा है, ये सबमिट करते हैं, सही है। चलो ठीक है, तो लेक्चर 16 हो गया हमारा। अभी आगे देखेंगे हम लोग लेक्चर 17 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।